एक पर्टिकुलर राशि के लिए जो राशिफल बता रहे हैं उनको सुन करके आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी नहीं लिया करें। मेरे वीडियो को बनाने का मोटिव यही रहता है कि आप लोग जो फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों में, उनसे मैं आपको निकालना चाहता हूँ, ताकि आपका जो जीवन है उनमें आप कुछ गलत चीज़ें नहीं कर बैठे, कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं फंस जाए जिससे आपको नुकसान हो। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म में। किसी ने आपको राशिफल में बताया कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन आपके साथ उस दिन बहुत बुरी घटना हो जाती है, बहुत नुकसान होता है, यहाँ तक कि आपका पूरा दिन खराब चला जाता है। किसी दिन आपने देखा कि राशिफल में बहुत बुरी चीज़ बताई गई कि आपके लिए दिन ठीक नहीं रहेगा, नुकसान होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आपके लिए ठीक नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि उस दिन जो राशिफल तो आपका बुरा बताया गया, लेकिन आपका जो दिन था वो बहुत ही शानदार निकला, चीज़ें बहुत अच्छी हुई, और यहाँ तक कि आपको उस दिन बहुत ही लाभ भी हुआ। तो बताइए, ऐसी स्थिति में जो लोग केवल राशिफल को देख करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं कि आज तो राशिफल में बहुत अच्छा बताया गया है, इसलिए मेरे जो ये इंपॉर्टेंट काम है वो मैं आज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज राशिफल में बहुत बुरा बताया गया है, इसलिए मैं मेरे आज के महत्वपूर्ण कार्य टाल देता हूं, अगले दिन कर लूंगा। तो दोस्तों, ये जो राशिफल है वो बताने वाले अपने हिसाब से बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि राशिफल को किस तरीके से लिया जाता है जीवन में। जो आप कॉमन राशिफल डेली देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या समाचार पत्रों में, या कहीं पर भी आप राशिफल देखते हैं, जो लोग राशिफल रोजाना देखने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो राशिफल में भरोसा करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो पूरी बात मैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं जो राशिफल देख करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। राशिफल में अच्छा बताया तो निर्णय लेंगे कि आज इंपॉर्टेंट काम कर लेंगे, राशिफल में बुरा बताया तो महत्वपूर्ण कार्यों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे कि चलो अभी समय ठीक नहीं है, अभी नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो राशिफल जो कॉमन बताया जा रहा है वो चंद्र राशि के हिसाब से, आपके जो ग्रह गोचर है उस हिसाब से बताए जा रहे हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है और जल तत्व प्रधान है। हमारा शरीर जो है 70% से अधिक जल से बना हुआ है, जल है हमारे शरीर में 70%। तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में हमारे मन पर, मस्तिष्क पर, विचारों पर, संवेगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है, जिससे हम दुखी होते हैं या खुश रहते हैं। हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है, हमारे जो विचार है उस तरीके से बनते हैं कि वो विचार हमें खुश रखेंगे या परेशान करेंगे। अब इन चीज़ों को लोग जो है अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के साथ जोड़ लेते हैं। साथियों, आपका जो व्यवसाय है, आपके जो कार्य हैं, वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बहुत ही कम चलते हैं। उसके लिए लग्न देखना पड़ता है, लग्न राशि कौन सी है और उससे जो चंद्रमा का संबंध क्या बन रहा है, कि उन चीज़ों में आपकी जो मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, आप उन कार्यों को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये लग्न के हिसाब से देखा जाता है। चीज़ों को जब व्यक्ति के साथ में जोड़ना होता है तो लग्न का विचार किया जाता है, और जब खाली दिमाग, मन जो है, मस्तिष्क जो है, विचार है, भावनाएं हैं, उनको सिर्फ देखना होता है तो सिर्फ चंद्र राशि के हिसाब से देखना होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि केवल राशिफल देखते हैं, और राशिफल देखने के बाद में सीधा अपने जीवन के जो तमाम निर्णय लेने होते हैं, किसी भी क्षेत्र के हो चाहे भले, वो राशिफल को देख करके लेने लग जाते हैं। और फिर दोष देते हैं कि राशिफल में सही नहीं बताया गया, राशिफल वाले झूठ हैं, ये है वो है, सारा बहाना हम जो दोष हैं उन पर मढ़ देते हैं। जबकि एक चंद्र राशि में 3-3 नक्षत्र होते हैं। अब चंद्रमा जो है 3 नक्षत्रों पर कभी समान फल नहीं देगा। चंद्रमा की स्थिति बदलेगी, चंद्रमा का जो तेज है वो बदलेगा, चंद्रमा की डिग्री बदलेगी, और 3 नक्षत्रों में चरण भी होते हैं, उन चरणों का भी अलग अलग सूक्ष्म विश्लेषण करें तो फल अलग अलग मिलता है। तो वो जो राशिफल आप जो देख रहे हैं वो कॉमन सभी के लिए है जो उस राशि के हैं, चाहे आपकी राशि मेष है, वृषभ है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, चाहे कोई भी राशि है।
एक पर्टिकुलर राशि के लिए जो राशिफल बता रहे हैं उनको सुन करके आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी नहीं लिया करें। मेरे वीडियो को बनाने का मोटिव यही रहता है कि आप लोग जो फंसे हुए हैं कुछ चीज़ों में, उनसे मैं आपको निकालना चाहता हूँ, ताकि आपका जो जीवन है उनमें आप कुछ गलत चीज़ें नहीं कर बैठे, कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं फंस जाए जिससे आपको नुकसान हो। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, किसी भी क्षेत्र में आपको निर्णय लेना है और वो करने हैं, उसको लग्न राशि के हिसाब से चंद्रमा के साथ संबंध बिठा के देखना चाहिए। दूसरे ग्रह हैं उनका जो विश्लेषण करने के बाद में, उनकी दृष्टियों को देखने के बाद में वो कार्य करने चाहिए, यदि आप ज्योतिष में भरोसा रखते हैं, राशियों में भरोसा रखते हैं तो। वरना आपको राशिफल देख कम से कम कुछ भी आप पता नहीं करें, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करें, तो कम से कम राशिफल केवल देख करके, राशिफल को आधार बना करके अपने जीवन के महत्वपूर्ण काम नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो आपकी राशि के अनुसार घातक है। जैसे आपके लिए कोई भी राशि है, उस राशि का एक पर्टिकुलर वार है जो घातक है। कुछ महीने, कुछ तिथियाँ, कुछ लग्न, कुछ करण, कुछ योग, कुछ प्रहर, ये सारी चीज़ें जो है, कोई ना कोई चीज़ें आपके लिए राशि के हिसाब से घातक है। और हो सकता है उस दिन आपकी राशि में आपको अच्छा बताया गया हो राशिफल वाले ने, और उस दिन आपके लिए वो घात चक्र में से चीज़ें थी और वो आपने कार्य कर लिया, तो वो घातक सिद्ध होगा आपके लिए। इसलिए राशिफल देख के महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। राशिफल देखिए, राशिफल से यह ज्ञात हो सकता है कि आप आज खुश रहेंगे या आप दुखी होंगे, लेकिन चीज़ों में सफलता कहाँ तक मिलेगी, चीज़ें कहाँ तक सफल होगी, कार्य कहाँ तक सफल होगा, ये केवल चंद्रमा से या केवल चंद्र राशि, सभी के लिए जो कॉमन राशिफल प्रेडिक्शन की जा रही है उसको देख करके नहीं लिया जा सकता निर्णय। उसके लिए आपको लग्न, चंद्रमा, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो ग्रहों का तालमेल है आपकी लग्न और राशि के साथ में, उसको भी देखना पड़ेगा। फिर बाद में कोई निर्णय जो सटीक बनता है वो बनता है। तो काम कीजिए मस्ती से, लेकिन राशि को आधार मत बनाइए। मेरे कहने का मतलब ये, कई बार राशिफल में अच्छा नहीं बताते हैं और आप अपना महत्वपूर्ण कार्य टाल देते हैं, जबकि हो सकता है उस दिन अच्छा योग हो आपके लिए। राशिफल अच्छा नहीं बताया, महत्वपूर्ण कार्य टाल दिए। राशिफल अच्छा बताया, महत्वपूर्ण कार्य कर लिए, हो सकता है उस दिन घातक योग हो। तो ओवरऑल मैं ज़्यादा आगे वीडियो नहीं बढ़ाऊंगा। जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी कि अपने महत्वपूर्ण कार्य में केवल राशिफल को आधार मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल में यदि पहली बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री राम।